वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में। मैं बहुत जल्दी सीखूंगी हिंदी। तो हॉलीवुड एक्टर हैं, इनको हमने पहले भी देखा। दोस्तों हमारे वीडियोस देखकर आपको लगता होगा कि मैं एक कट्टर सोच वाला व्यक्ति हूँ और हमेशा एक खास वर्ग हमारे निशाने पर रहता है, परंतु ऐसा नहीं है मित्रों। हम अपने वीडियोस में केवल आतंकवाद का विरोध करते हैं और जिनकी सोच ही आतंकवादी है उन्हें मैं एक कट्टर सोच वाला नजर आता हूँ। अपने वीडियोस के जरिए हम सनातन धर्म के अद्भुत रहस्यों से आपका परिचय कराते हैं, साथ ही साथ यह भी समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि विश्व में शांति चाहिए तो विश्व के हर नागरिक को सनातन धर्म की शरण में आना ही पड़ेगा। इस दुनिया में जब से अन्य धर्मों का उदय हुआ है तभी से विश्व में मारकाट, लूट, बलात्कार आदि घटनाएं आम हो चुकी हैं। इराक, सीरिया आदि देशों में एक भी हिंदू नहीं है। इसके बावजूद वहां चारों ओर अशांति, आतंकवाद का वातावरण है। भारत सहित तमाम देशों में आतंकवाद के शिकार केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी हैं। मजहबी कट्टरता कुछ लोगों पर इतना हावी है कि जो भी राष्ट्रवाद या मानवता की बात करता है उसे मार दिया जाता है। अभी हफ्ते भर पहले ही पश्चिम बंगाल में 4 मुस्लिम परिवारों को घरों में बंद करके बाहर से ताला लगाकर जिंदा जला दिया गया। उन्हें जलाने वाले हिंदू नहीं थे बल्कि मजहबी कट्टर सोच वाले आतंकवादी थे। यही नहीं, यूपी के कुशीनगर में बाबर नाम के एक मुस्लिम युवक को पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि वह एक राष्ट्रवादी मुसलमान था। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की जीत पर वह मिठाई बांट रहा था। यह देखकर उसके समुदाय के कट्टर सोच वालों ने उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अखलाक व तबरेज चोर की मौत को लिंचिंग करार देने वाले मोमबत्ती गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, सेकुलर बुद्धिजीवी सब चुप हैं। अब कोई नहीं ये कह रहा कि डर का माहौल है क्योंकि मरने वाला राष्ट्रवादी मुसलमान है। मित्रों, विश्व के लोग अब यह समझने लगे हैं कि शांति केवल सनातन धर्म में है और जिसने भी यह समझा उसने सनातन धर्म अपना लिया। बॉलीवुड जहां हमेशा हिंदू विरोध में रहता है, वहीं हॉलीवुड में आज हिंदू धर्म से जुड़ी फिल्में बन रही और वहां के लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और हिंदू धर्म में अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। मित्रों, आज हम आपको 13 ऐसी हस्तियों से परिचय कराने वाले हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकारा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आते हैं पहले नंबर पर जो कि हैं स्टीव जॉब्स। दोस्तों, इनके विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एप्पल कंपनी के संस्थापक थे स्टीव जॉब्स। सन 1974 में मार्गदर्शन व प्रेरणा लेने के लिए वह नीम करौली बाबा की शरण में आए। बाबा नीम करौली से उन्हें ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि एप्पल कंपनी विश्व की सबसे टॉप कंपनियों में से एक है। दूसरे नंबर पर आते हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग फेसबुक की स्थापना से पहले नीम करौली आश्रम आए थे और यहाँ 2 दिन तक रुके थे। इन्होंने इस बात का जिक्र उस समय किया जब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे। तीसरे नंबर पर हैं जूलिया रॉबर्ट्स। हॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स सन 2010 में एक फिल्म की शूटिंग के लिए भारत आई थी। इस दौरान वह भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। इस बात का उन्होंने कई इंटरव्यूज में भी जिक्र किया है। उन्हें ऑस्कर सहित तमाम अवार्ड मिल चुके हैं। चौथे नंबर पर हैं ट्रेवर हॉल। ट्रेवर हॉल एक अमेरिकी गायक हैं, गिटारिस्ट हैं व गीतकार हैं। उनका संगीत भी हिंदू धर्म से काफी प्रभावित है। उनके गीतों में संस्कृत के भी मंत्र होते हैं। वर्ष 2013 में जब वे भारत आए थे तो हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हुए थे और इसी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। 5वें नंबर पर है KRS-One। KRS-One का असली नाम लॉरेंस कृष्णा पार्कर है। वे अमेरिका के प्रसिद्ध रैप गायकों में से एक है। उनके नाम से ही पता चलता है कि वे हिंदू धर्म और भगवान कृष्ण से कितना प्रभावित हैं। उन्होंने अपनी किताब द गॉस्पेल ऑफ हिप हॉप में भी अपने धार्मिक विचारों की चर्चा की है। आते हैं 6ठे नंबर पर जो कि है जॉर्ज हैरिसन। संगीत को दिलो जान से चाहने वालों ने जॉर्ज हैरिसन का नाम जरूर सुना होगा। वे बीटल्स बैंड के मुख्य गिटारिस्ट थे। बीटल्स की ऑडियंस और फैन बेस में पूरी दुनिया के लोग शामिल थे। हैरिसन को दुनिया में रॉक म्यूजिक के जाने माने सितारों में गिना जाता था। सन 1960 में हैरिसन ने ईसाई धर्म को छोड़ा और हिंदू धर्म को अपना लिया। उन्होंने अपने बैंड के बीच भी हिंदू धर्म का प्रचार किया था। सन 2001 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की गई थी। 7वें नंबर पर आते हैं और वह हैं अनिरुद्ध ज्ञान शेख। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश लेखक अनवर शेख युवावस्था में कट्टर मुस्लिम थे और भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान उन्होंने गैर मुस्लिमों की हत्याएं भी की थी। बाद में उन्हें अपने कुकृत्य पर काफी पश्चाताप हुआ और उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन आरंभ कर दिया। कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्हें उनके नैतिक प्रश्नों का उत्तर हिंदू धर्म ग्रंथों में ही मिला, जिसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया।
और अपना नाम अनवर शेख से बदलकर अनिरुद्ध ज्ञान सिख कर लिया। 8वें नंबर पर हैं एलिजाबेथ गिलबर्ट। एलिजाबेथ गिलबर्ट 2006 में आए उनके संस्करण ईट प्रे लव के चलते चर्चित हुई। वे एक लेखिका हैं और उनकी यह किताब 199 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की बेस्ट सेलर की लिस्ट में रही थी। एलिजाबेथ जब यह किताब लिख रही थी तो इस दौरान वह भारत आई थी। यहाँ की संस्कृति से वह काफी प्रभावित हुई और इसी दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। आते हैं नंबर 9 पर और वह हैं जॉन कोल्ट्रॉन। जॉन कोल्ट्रॉन एक अमेरिकन म्यूजिशियन हैं। उनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ ही वे धीरे धीरे हिंदू धर्म से प्रभावित होने लगे। बाद में उन्होंने पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपना लिया। 10वें नंबर पर आते हैं रसल ब्रांड। रसल ब्रांड अमेरिकी जगत में अपनी कॉमेडी को लेकर काफी फेमस हैं। वे एक जाने माने टीवी प्रोड्यूसर, लेखक, स्क्रीन राइटर भी हैं। रसल ब्रांड हिंदू धर्म के बारे में व्याख्यान भी देते हैं। उनके हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण को आप इससे भी समझ सकते हैं कि उन्होंने जब 2010 में शादी की थी तो इसके लिए वे राजस्थान आए और हिंदू परंपरा से उनकी शादी हुई थी। 11वें नंबर पर आते हैं विल स्मिथ। विल स्मिथ हॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और अभी हाल में ही उनको लेकर एक विवाद भी चल रहा है, जिसमें उन्होंने एक कॉमेडियन क्रिस रॉक को एक थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी का मजाक बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विल स्मिथ हिंदू और भारतीय संस्कृति से खासा प्रभावित है। उनकी हिंदू धर्म में एक प्रगाढ़ आस्था है और कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदू धर्म को अपना भी लिया है। दोस्तों, इस बात की चर्चा तब हुई जब 2019 में वह भारत आए। इस दौरान उन्होंने गंगा आरती में भाग लिया। उस समय उन्होंने गंगा आरती की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। विल स्मिथ ने हरिद्वार में बिताए खास पलों को अपने फैंस के साथ साझा किया। वर्ष 2020 में वह ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु से मिले थे और यह तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। भगवत गीता को लेकर भी विल स्मिथ काफी प्रभावित हैं। उनका मानना है कि भगवत गीता एक वैज्ञानिक पुस्तक है। विल स्मिथ ने यह खुलासा किया कि वह भगवत गीता लगभग रोज पढ़ते हैं। इससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है। 12वें नंबर पर आते हैं और वह हैं रिचर्ड एल्बर्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एल्बर्ट 1967 में पहली बार भारत आए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात नीम करौली बाबा से हुई। बाबा के विचारों से वह काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली, साथ ही हिंदू धर्म अपना लिया। बाबा ने उनका नाम बदलकर रामदास रखा। इसके बाद वह इसी नाम से जाने लगे। 13वें नंबर पर आती हैं सलमा हायक। अमेरिका की मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस सलमा हायक माता लक्ष्मी से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने ट्विटर पर माँ लक्ष्मी की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था कि जब मैं अपनी आंतरिक सुंदरता से जुड़ना चाहती हूँ तो मैं माँ लक्ष्मी पर अपना ध्यान केंद्रित करती हूँ, जो हिंदू धर्म में धन, सौभाग्य, प्रेम, सुंदरता, आनंद और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। उनकी छवि मुझे बहुत खुशी देती है और खुशी कहीं न कहीं आंतरिक सुंदरता का ही रास्ता है। इसी तरह और भी तमाम नामी हस्तियों ने हिंदू धर्म को अपनाया है, क्योंकि वास्तविक मन की शांति केवल सनातन धर्म है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जनाब। अच्छा, नीम करौली बाबा के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है हमने कि मैंने स्पेशली इससे पहले भी एक वीडियो में देखा था कि फॉरेनर्स ज़्यादातर इनके पास आया करते। असल में मेरे ख्याल में इनका जो आस्थाना था या जो इनका जो एक वो था जगह, वो वहाँ पे मेडिकेशन वगैरह का कोई हिसाब किताब होता होगा, जहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी हिंदू है तो वो आ रहा है और अपना इबादत कर रहा है, जा रहा है। टेम्पल्स में ज़्यादातर क्या होता है कि इबादत के लिए लोग आते हैं, तो इबादत के लिए वही लोग आते हैं जो हिंदूज होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ऐसा था, ध्यान लगाना, मेडिकेशन वगैरह करना वहाँ पर ये होते थे। तो वहाँ पर जो भी लोग आए, असल में एक से दूसरे से, हमने पहले भी एक वीडियो देखी थी मार्क जुकरबर्ग और दूसरे जो थे नहीं वो उसके माइक्रोसॉफ्ट के जो थे वो आए थे और फेसबुक के जो ओनर थे वो आए थे। फिर उसके उस टाइम पे फेसबुक उन्होंने नया लॉन्च किया था, उसके बाद उन्हें फेसबुक पे तरक्की मिली। इसके बाद एक्टर्स थी वो आई। अच्छा, जितने भी लोगों ने सनातन धर्म के बारे में जो मालूमात ली, फिर उसे अपनाया, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, फिर उन्हें ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिली। अच्छा, भगवत गीता मैं तो शॉक्ड हूँ बिल्कुल। वो कौन जो अल्लाह विल स्मिथ, हाँ, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत फेमस है। अच्छा, विल स्मिथ कह रहे हैं कि मैं डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ और मैं जब बढ़ता हूँ ये मैं पढ़ता, कोई और मेरा इंटेंशन नहीं है, इससे मुझे बहुत सुकून, बहुत अमन का फील होता है, बहुत सुकून मिलता है। मेरी एक समझे एक बॉडी की आदत है ये,
मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। तो मैं बोलूँ कि बहुत बड़ी बात है कि एक फॉरेनर ये कह रहा है, बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा बहुत प्रभावित हुए सनातन धर्म से, और ये जो हिंदू जो जैसे नीम करोली बाबा थे, जो भी रहनुमाई कर रहे थे इनकी, तो ये इन लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। अच्छा, होता क्या है कि सबसे पहले तो आप इस धर्म की या इसकी जो बातें हैं वो देखें कि वो सारी की सारी इंसानियत के ऊपर हैं। इंसानियत के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बातें हैं कि आप किस तरीके से देखें। कुछ उसूल हैं, अगर उन्हें तोड़ दिया जाए ना, मैं सोचता हूँ, मेरी एक लॉजिक है कि ज़िंदगी के कुछ उसूल हैं। तो बात कर रही थी आप सनातन धर्म की, तो मैं ये कह रहा था कि इंसान जो है अगर कुछ रूल्स पे ना चले तो वो जानवर है, और अगर वही इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा उसूल रखे, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। सबसे मेन चीज़ मैंने ये देखा, इंसान की तरक्की, इंसान की खुशहाली, इंसान का ज़िंदगी में कामयाबी का सबसे मेन उसूल है ख्वाहिशों को कंट्रोल करना। ठीक है, हमने वो वैभव बिंदर जी की वीडियो देखी थी, अपनी जो हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं, सूंघना, देखना, सुनना, चखना, इनको कंट्रोल कर लिए। ये क्या है? अगर दूसरा नाम इनको हम दें तो ये है ख्वाहिशें हमारी। ठीक है, ख्वाहिशें हैं, नफसानी नहीं, नफसानी ना मतलब खाना पीना नहीं, ख्वाहिशें बस, ख्वाहिशें सारी हो सकती हैं, ठीक है ना, नफसानी इंसान अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल कर लिया जिसने, तो इसमें भी भगवत गीता में भी या फिर सनातन धर्म में भी यही है कि इंसानियत क्या है। मैं समझता हूँ जहाँ तक इंसानियत क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, असल ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम क्या हैं, ज़िंदगी क्या है, चंद चीज़ों का इंसान को पता चल जाए तो मैं कहता हूँ कि इंसान दुनिया में रहते हुए भी एक फ़रिश्ता बन जाएगा। अच्छा, कट्टर मैं बहुत जो जिनका चैनल था या जिनकी ये वीडियोस थी, तो उसके अंदर मैंने देखा कि उन्होंने स्टार्ट यहीं से करा कि मुझे बहुत कट्टर कहा जाता है। अच्छा, ये जो भी हिंदू थे, आई थिंक हिंदू ही रहे होंगे, तो कट्टर हिंदू कहा जाता है। लेकिन मैंने देखा कि वीडियो के अंदर उन्होंने जहाँ जहाँ गलत हुआ है, चाहे वो मुस्लिम्स के साथ गलत हुआ है, चाहे वो हिंदूज़ के साथ गलत हुआ है, उसको इंडिकेट किया, उसकी निशानदेही करवाई। उसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि जब योगी जी सत्ता में आए थे और उनके जोशो खरोश के साथ वो जश्न मना रहे थे, एक मुस्लिम लड़का, तो उसको मार दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया और मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। सिर्फ इस बात को लेके यार हद होती है, हद होती है। इंडिकेट करवा रहे हैं, तो यानी कि इनके नज़दीक, या मैं ये कहूँ हर इंसान के नज़दीक ऐसे ही होना चाहिए कि धर्म तो बाद में आता है, सबसे पहले आती है इंसानियत। बिल्कुल। अब आप मैंने ही देखा सनातन धर्म के अंदर, मैंने जो क्वालिटी इसकी जो मैंने पकड़ी है या समझी है, या मैं जितना समझ पाई हूँ, वैसे तो बहुत इसके अंदर बहुत गहराइयाँ होंगी, ये बहुत डीप होगा, इसको समझने के लिए तो वाकई बहुत एक मैच्योर एज चाहिए होगी, बहुत स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जितना मैंने सुना है और समझा है वीडियोज़ के थ्रू, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बेसिक मैसेजेस दिए गए हैं वो इंसानियत के लिए दिए गए। बिल्कुल, ठीक है, हर धर्म से हटकर अमनो अमान, सुकून के साथ कोई फसाद ना करना, इंसानियत को प्रायोरिटी देना। आपके नज़दीक एक जानवर भी है तो उसकी भी फीलिंग्स का आप ख्याल करो, उसका भी एहसास करो। हर चीज़ हर चीज़ कहीं ना कहीं मैंने देखा है इंसानियत से जुड़ती है, कहीं ना कहीं प्यार से जुड़ती है, कहीं ना कहीं हर जगह अमन अमान का ही पैगाम दिया है। ये वो धर्म है जिसके बारे में मैंने जितना समझा है और जितना मैं समझ पाई हूँ, और हमारा धर्म भी हमें यही सिखाता है, अमन अमान, कोई फसादात नहीं, मारपीट नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, और इसके साथ साथ इंसानियत। ये 2 चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा जो सीखी हैं और समझी हैं इस तरह से। अच्छा, एक और चीज़ मैं हैरान परेशान हूँ कि एक मुस्लिम जो भी शख्स थे वो भी कन्वर्ट हो गए, हिंदू बन गए। अच्छा, वो क्या नाम था, शेख अनवर शेख, तो वो बाद में उनका नाम भी चेंज हो गया और उन्होंने मतलब कन्वर्जन कर लिया, वो दोबारा से हिंदू बन गए। पहले वो मुस्लिम थे, उससे पहले पता नहीं हिंदू रहे होंगे, मुस्लिम रहे होंगे, या डायरेक्टली बस कन्वर्ट मुस्लिम थे और हिंदू बस। अच्छा, तो ये होता है कि इंसान किसी चीज़ का इल्म हासिल करता है, किसी चीज़ को समझता है, फिर उसे बेहतर लगता है कि मुझे इसकी इस चीज़ के साथ मुझे ज़िंदगी ज़्यादा आसानी से। ऐसे लोग भी देखने को मिले हैं, मैंने बहुत सारी स्पीचेस वगैरह देखी, तो उसके अंदर हमें देखने को मिले हैं कि पहले ऐसा हुआ कि कोई हिंदू थे, वो मुस्लिम बन गए या वो क्रिश्चियन बन गए, उसके बाद वो दोबारा हिंदू बने। अच्छा, यानी कि कन्वर्जन के बाद दोबारा उन्होंने कन्वर्जन किया। सही। इसी तरह कुछ को ऐसा देखा कि कुछ क्रिश्चियंस थे जो मुस्लिम बने, फिर उसके बाद वो हिंदू बन गए, या कुछ ऐसे थे जो हिंदू बने फिर वो मुस्लिम बन गए। यानी कि कन्वर्जन तो किया, लेकिन उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए उस धर्म में, उनको वो एक
वो एक मैं ये कहूँगी कि उनको वो प्रेरणा नहीं मिली, वो एक सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, वो मुतमईन नहीं हो पाए कि उन्होंने दोबारा उस धर्म को चेंज करा। पहले तो सबसे पहले तो अगर किसी धर्म में कोई आता है तो बहुत सोचता है, बहुत रिसर्च करता है। सही। क्योंकि धर्म जो है अगर तब्दील करना, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा फैसला होता है। तो इसको जो है इतना आसानी से कोई करता नहीं है, क्योंकि हम जिस धर्म में पैदा होते हैं हमें सबसे परफेक्ट वो लगता है। अच्छा, फिर दोबारा वो आप अपने धर्म की तरफ ही लौटो, तो फिर इसका क्या मकसद हुआ? लेकिन वो ये मैं आता हूँ कि जब आप रिसर्च करते हो तो फिर सोच कन्वर्ट हो गया। हाँ, फिर जैसे मैं मुस्लिम हूँ, अब मैं फॉर सपोज दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई, फिर मैं दोबारा मुस्लिम बनूँ, तो इसका मैं बता रहा हूँ कि जब आप धर्म चेंज करते हो तो वही रिसर्च आपकी काम आती है कि आपने कितनी रिसर्च की है, जज्बाती फैसला। हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि हमें हमारे धर्म में वो आंसर्स नहीं मिल रहे, हमारे सवालों के जवाबात नहीं मिल रहे, कि बहुत अजीब से टिपिकल से क्वेश्चंस होते हैं जो उनके दिमागों में आते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे होते हैं अपने धर्म को लेकर। फिर वो दूसरे धर्म में उन्हीं चीज़ों को, जैसे हमने इस वीडियो में भी देखा कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी जो कन्वर्ट हुए थे, मुस्लिम से हिंदू हुए, तो उन्होंने कहा बहुत सारे आंसर्स मुझे सनातन धर्म ने दे दिए। तो ऐसा भी होता है कभी कभी लोगों के साथ कि उनको अपने धर्म में वो आंसर्स नहीं मिलते, जब दूसरे धर्म में मिल जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि हमसे बेटर है वो, यकीनन वो हमसे बेटर है, तभी तो हमें जो चीज़ हमारे धर्म में ढूंढने से नहीं मिली वो उस धर्म में मिल गई, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इसके पीछे का रीज़न मुझे ये लगता है, मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म में वाकई इंसानियत का बहुत ज़्यादा एहतराम होगा, इंसानियत के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की गई होगी, और हमें भी मतलब इससे नॉलेज मिली, और इतने बड़ी बड़ी शख्सियात, इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अनबिलीवेबल बात है। और विल स्मिथ जिनका एक पूरी दुनिया जिनको जानती है। अच्छा, वो जो एक्ट्रेस हैं वो भी बहुत नामी गिरामी एक्ट्रेस हैं। बिल्कुल, इनको पूरी दुनिया इनको जानती है। खैर दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।